नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 2 को करेंगे हल। प्रश्न नंबर 1 को हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है साथियों? प्रश्न नंबर 2 दिया गया है गुणनखंड कीजिए। अब हमको जो है कि इन प्रश्नों का गुणनखंड करना है और इन प्रश्नों को करने से पहले हमने प्रश्न नंबर 1 में दो सर्वसमीकाओं को ज्ञात किया था, यानी कि दो सूत्र के द्वारा हमने प्रश्नों को हल करा था। आज इसमें एक सर्वसमीका और जुड़ जाएगी, उसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमारे धीरे धीरे हमारे जो सर्वसमीकाएं हैं, जो सूत्र हैं, वो बढ़ने वाले हैं। तो कल हमने यानी कि पिछली वीडियो में हमने क्या करा था दोस्तों, ये सर्वसमीकाएं हमें याद होनी चाहिए। पहली हमारी सर्वसमीका थी क्या? ये थी हमारे पास a प्लस बी का जो वर्ग होता है ना दोस्तों, वो होता है हमारे पास क्या, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। एक इसी का और होता है दूसरी सर्वसमीका, यानी कि इसको सूत्र बोलेंगे हम। दूसरा सूत्र होता है क्या, a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab और b का वर्ग। ये हम पिछली प्रश्नावली में यानी कि पिछले प्रश्न में हम इनके द्वारा गुणनखंड कर चुके हैं। अब एक और हमारे पास सूत्र इसमें ऐड हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है दोस्तों क्या, कि a माइनस बी कोष्टक में और फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी दूसरे कोष्टक में। अब ये सर्वसमीका आपको याद करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हम जो है कि प्रश्न नंबर 1 में कर चुके हैं, ये प्रश्न नंबर 2 के लिए आपको याद होना चाहिए। यानी कि अगर हमको a का वर्ग माइनस b का वर्ग मिलता है तो उसका हम जो है कि प्रसार रूप कर सकते हैं a माइनस बी या a प्लस बी, या उसका गुणनखंड होगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो जो ये प्रश्न है, ये अधिकतर प्रश्न हम इस सर्वसमीका के द्वारा हल करेंगे और जहां हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इनका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। इसका हल कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका हल, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो 4p का वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 2p का वर्ग, यानी कि कोष्टक के अंदर रख देंगे इसको। 2 को खोलेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और p का क्या हो जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया? बहुत आसान है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 9q का वर्ग क्या लिख सकते हैं, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है, तो इसको 3 लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे इसको q लिख दूंगा और इस कोष्टक में बाहर से इसका वर्ग कर देंगे। इसको खोलेंगे तो 3 3 या 9 और q का क्यूब वर्ग हो जाएगा। अब देखो आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू है, ये हमारे पास a हो जाएगा और ये हमारे पास b हो जाएगा। a का मान है हमारे पास 2p, b का मान है हमारे पास 3q। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा नहीं बन गया ये प्रश्न, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2p का वर्ग माइनस 3q का वर्ग। स्क्वायर बोला या वर्ग बात एक ही है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका बराबर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, एक बार यहाँ पे प्लस कर देंगे, एक बार यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2p माइनस 3q। एक बार हमने क्या कर दिया माइनस, एक बार क्या कर देंगे ऐसे हम प्लस कर देंगे कि 2p प्लस क्या कर देंगे 3q, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये सर्वसमीकाएं आपको याद करनी है, सूत्र याद करने हैं, तो प्रश्न हमारे आसान हो जाएंगे। इसका दूसरा भाग देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, 63a का वर्ग माइनस 112b का वर्ग। अब समस्या क्या है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 63 किसी का वर्ग नहीं होता है, ना ही 112 किसी का वर्ग होता है। अब क्या करें, तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम कुछ ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जो दोनों में आ जाए। तो देखो 7 का पहाड़ा 63 में जाता है, 7 9 63 होता है, और 7 का पहाड़ा किसमें जाता है 112 में भी जाता है। कैसे जाता है, देखो इनको तोड़ेंगे हम, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका दूसरे का जो हल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हल किसका दोस्तों, दूसरे वाले का, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस 63 को लिख सकता हूं मैं क्या, 7 गुणे गया 9, 7 में क्या होता है 63, और यहाँ पे गुणे गया क्या लिखेंगे हम a का वर्ग, माइनस इसमें भी 7 का पहाड़ा जाता है, कितनी बार जाता है, तो 7 गुणे गया। अगर आपको नहीं आता तो इसको डिवाइड कर लो, 112 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचा मेरे दोस्तों, 4 बचा, यहाँ पे 42 हो जाएगा, और 7 छके 42, ठीक है। तो यहाँ पे
ये हमारा 7 का पारा 16 बार चला गया किसमें 112 में। तो 7 गुणा गया क्या करेंगे 16, 16 में क्या होता है 16 सत्ता 112 होता है, नंबर नहीं 16 सत्ता 112 और गुणा गया क्या करेंगे b का वर्ग कर देंगे। अब आप नोटिस करो यहाँ पे भी 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ गया, ये आ गया हमारा सार्वम गुणनखंड। इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 7 को निकाल दिया मैंने बाहर, यहाँ पे अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 9a का वर्ग 9a का वर्ग माइनस 7 तो आ गया हमारा बाहर, यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या 16b का वर्ग। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमारी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। अब इसको आगे हम क्या करें, तो इसको आगे हम कर देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इस 7 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 7 से हम कुछ हमने 7 उभयनिष्ठ ले लिया है कॉमन। अब इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 9 को लिख सकता हूं दोस्तों मैं, यहाँ पे जरा बड़ा ब्रैकेट बना देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस 9 को लिख सकता हूं मैं 3a का वर्ग, ठीक है 9a का वर्ग को क्या लिख सकता हूं मैं 3a का वर्ग, 3 3 9 a का a वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, यहाँ पे ये 16 है तो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4b का वर्ग, क्या लिख सकता हूँ मैं 4b का वर्ग। अरे लिख सकता हूँ ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए ये 7 तो उभयनिष्ठ ले लिया हमने, इसको छोड़ दो, अंदर देखो यहाँ कोष्टक के अंदर a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन गया, ऐसा ही a का वर्ग माइनस b का वर्ग बना नहीं बना, बन गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस b और a प्लस b। तो 7 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 7 हमारा ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अब a प्लस b, यानी कि a का मान है 3a, b का मान है 4b, यहाँ पे एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम 3a माइनस 4b, एक बार हमने कर दिया क्या माइनस, और माइनस एक बार कर देंगे प्लस, तो क्या लिख देंगे हम 3a प्लस 4b, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा गुणनखंड या हमारा आंसर। तो ये सर्वसमीकरणों के हेल्प ले रहे हैं हम, इससे हमारा प्रश्न क्या हो रहा है आसान हो रहा है। इसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तीसरा भाग है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, वर्गमूल याद है दोस्तों, वर्गमूल याद होने चाहिए। हाँ तो यहाँ देखिएगा 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे तीसरा है इसका हल, ठीक है इसका हल यहाँ से है। 49 को लिख सकता हूँ मैं 7 और x ब्रैकेट के बाहर वर्ग, दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको खोलेंगे तो 49 x का वर्ग ही होगा ना, माइनस क्या कर देंगे 36, और 36 को क्या करेंगे हम 6 का वर्ग लिख देंगे। समझ में आ गया, बन गया ना ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ, एक बार यहाँ पे प्लस एक बार यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ए है हमारा 7x, बी है हमारा 6, हो जाएगा 7x माइनस 6, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस का 6, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। हम सूत्र का यूज कर रहे हैं फटाफट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा लिख देंगे, ऐसा बनेगा ऐसा लिख देंगे, ऐसा प्रश्न आएगा ऐसा प्रसार कर देंगे, ऐसा आएगा ऐसा बना देंगे, ऐसा प्रश्न आएगा ऐसा बना देंगे, ऐसा बनेगा ऐसा बना देंगे। समझ में आ रहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा भाग दिया गया है दोस्तों 16x की घात 5 माइनस 144x की घात 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन समस्या इसमें यह है कि इसमें घात 5 है इसमें घात 3 है, तो हम कॉमन कैसे लें, क्या करें, बड़ी मुसीबतें हैं। तो देखो इसको जब तोड़ेंगे मेरे दोस्तों, हमको डर नहीं लगना है यहाँ पे कि ये 4 का हो जाएगा और ये 12 का हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि समस्या इनके घातों में भी है, ये घात 5 है। तो मैं इसको कैसा लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इस 16 को तो हम 16 ही रखेंगे, गुणा गया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ भी 3 है ना घात, तो यहाँ भी क्या है 3 है, तो यानी कि मैं इसको x की घात 3 गुणा गया x की घात 2 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, तोड़ सकता हूं मैं इसको, क्योंकि आधार सेम होगा तो इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा, 3 तो क्या हो जाएगा 5, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। समझ में आ गया, माइनस अब जो ये 144 है ना, इसमें 16 का पहाड़ा जाता है, 16 नंबर 144 होता है दोस्तों। तो इस 144 को क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं 16 गुणा गया 9 लिख रहा हूं, 16 नंबर 144 होता है, भाग करके देख लेना, और गुणा गया यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं x की घात 3 कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों हमारा कुछ आसान होने वाला है, यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, यहाँ भी x की घात 3 यहाँ भी x की घात 3, तो इसको ले लेंगे हम कॉमन, यानी कि 16 x की घात 3 मैंने ले लिया है कॉमन, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ अंदर बचा दोस्तों x का वर्ग, यहाँ पर माइनस लगा देंगे,
16 और ये x की घात 3 तो 12 आ गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 9। अब कुछ आसान होने वाला है, यहाँ पे देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये x भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, मतलब यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 16x की घात 3 इसको ऐसे ही रहने देंगे, 16x की घात 3 बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर छोटा इस x की घात 2 या x का वर्ग को क्या क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ x का वर्ग, यहाँ पर माइनस लगा देंगे दोस्तों। इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का वर्ग, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का वर्ग। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारा प्रश्न कुछ ऐसा बन गया अंदर, ये a x है और b 3 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होगा, a माइनस b, a प्लस b। तो इस 16 को तो रहने दो ऐसा ही, 16x की घात 3 को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, या एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसा बन गया नहीं अंदर यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस 3 लिख देंगे, अब दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे हम x प्लस 3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ इनके घात अलग अलग है, तो पहले घात हम बराबर बनाएंगे तभी तो हम कॉमन लेंगे। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग दिया गया है l प्लस एम का वर्ग माइनस एल माइनस एम का वर्ग। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं और इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो आसान ये वाला सूत्र है, इसमें जरा आपको दिक्कत आएगी कि प्लस माइनस में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पहले ये मान के चलो कि यहाँ एल प्लस एम का वर्ग है, यानी कि ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। तो इसको हम प्रसार कर देंगे, इसको खोल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग मतलब l का वर्ग हो जाएगा प्लस 2lm, 2ab, a ये है, यहाँ पे b ये है, और प्लस b का वर्ग तो m का वर्ग। इसको रख देंगे हम एक कोष्टक में, इस सूत्र का यूज करा, इसका यूज करा। यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो ये l माइनस m का वर्ग है, तो यहाँ पे यानी कि a माइनस b का वर्ग हो जाएगा, तो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a का वर्ग माइनस 2ab, तो ab का मतलब क्या है, al है, b क्या है, m है, और प्लस m का वर्ग हो जाएगा। इसमें हमने इस सूत्र का यूज कर दिया है, इसके लिए इसको अलग हल कर दिया है, इसको अलग हल कर दिया है। अब दोस्तों इस ब्रैकेट को खोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ऐसे रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं l का वर्ग प्लस 2lm प्लस m का वर्ग। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा हमारा, कोष्टक खुलेगा, तो यहाँ पे ये माइनस का क्या हो जाएगा l, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2lm, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कटेंगे हमारे पास, ये एक लाइन में आ गए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ m का वर्ग है और यहाँ ये m का वर्ग है, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये l का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये l का स्क्वायर होगा, यहाँ l का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये l का स्क्वायर किसका है, प्लस का है, ये l का स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, बचा यहाँ पे 2lm, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि lm यहाँ पे 2lm हमारे पास यहाँ पे बचा, ये बराबर हो जाएगा 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4lm हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। समझ में आ गया, इसका भी यूज कर सकते हैं और इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूत्र का। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका अगला भाग। छठवां भाग है नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो इसको हम अगर कोष्टक के अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x y का वर्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको खोलेंगे तो 3 का 9 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस 16 किसका वर्ग होता है, तो ये 4 का वर्ग हो गया मेरे दोस्तों, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पे ए का मान है 3 एक्स वाई और बी का मान है 4, तो इसको एक बार प्लस और एक बार हम माइनस कर देंगे।
तो एक बार माइनस कर देंगे, पहले माइनस करो चाहे प्लस करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम a माइनस बी यानी कि 3xy माइनस 4 लिख देंगे मेरे दोस्तों। और एक बार इसको प्लस कर देंगे 3xy प्लस क्या 4 कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हम यहाँ पर सूत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी करना है और ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा काम आएंगे जब तक आपके साथ गणित रहेगी। अगला भाग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सातवां भाग दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, जो ये प्रश्न दिया गया है ये इस रूप में दिया गया है, इसका प्रसार रूप ये है, ऐसा दिया गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ a का मान x है, b का मान क्या है y है। तो अगर मैं इसको जो है कि क्या गुणनखंड में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस b का वर्ग, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस y का वर्ग। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यही होगा सूत्र के द्वारा। माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे z का वर्ग कर देंगे, इसको कोष्टक में रख देंगे। अब क्या बन गया ये ध्यान से देखो, इस पूरे को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर बन गया ना ऐसा। तो अगर ऐसा बन गया तो इसको एक बार a माइनस b कर देंगे, एक बार a प्लस b कर देंगे। ये पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये a हो जाएगा हमारा, और ये जो z है हमारे पास इसको हम b मानेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा a का मान क्या हमारे पास सेम ऐसे देखना है x माइनस y और माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे z। ये a का मान है, ये b का मान है, इसको रख देंगे हम एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस b हो जाएगा। a क्या है हमारे पास यहाँ पे है x माइनस y और एक बार यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा z, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। सूत्र के द्वारा आसान हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न ऐसा दिया गया, हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, ऐसा दिया गया था हमने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था a का मान b का मान, तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको ये रफ काम करना है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? इसके बाद करते हैं इसका अगला भाग। प्रश्न नंबर 2 का 8वां भाग दिया गया मेरे दोस्तों, 25a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग प्लस 28bc माइनस 49c का वर्ग। देखो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन समस्या ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि इन दोनों को हल करने में हमको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन तीनों पदों को ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इससे हमारे पास कुछ सूत्र बन जाएगा, यानी कि इस रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 25a के वर्ग को ऐसे रहने दो, माइनस यहाँ पे मैं कोष्टक ले रहा हूँ। कोष्टक लेने से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे कोष्टक लगा रहा हूँ तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 4b का वर्ग, यहाँ माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 28bc। अब यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 49c का वर्ग। ऐसा क्यों होता है, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ऐसे ही तो मिलेगा, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए ये साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस 25a के वर्ग को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 5a का वर्ग कहाँ कोष्टक के अंदर, माइनस इस 4b के वर्ग को क्या लिख सकता हूँ मैं, बड़ा ब्रैकेट लिख दिया फिर छोटा ब्रैकेट, 4b के वर्ग को लिख सकता हूँ मैं 2b का वर्ग कोष्टक के अंदर, 2 दूनी 4 हो जाएगा b का b वर्ग, माइनस इस 28bc को अभी छोड़ दो, यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इस 49c के वर्ग को क्या लिख सकते हैं 7c का वर्ग कोष्टक के अंदर, बाहर से बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये यहाँ पे a हमने ढूंढ लिया है, a है 2b का 2b और b है हमारे पास 7c, यानी कि कुछ ये प्रश्न जो है ये ऐसे में है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्रश्न नंबर 1 में करा था। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर बन सकता है, तो ये बीच वाला 2ab बनेगा। तो 2 यानी कि देखते हैं बनता कि नहीं बनता, कि 2a का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे 2b है और b का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे 7c है। इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 तो मिल गया, यहाँ पे b है, यहाँ पे से 20, यानी कि इसको हम ऐसा ले सकते हैं। इस प्रश्न को हमने ऐसा प्रसार कर दिया है। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ गया है ये, ठीक है आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे a का मान 2b है, b का मान 7c है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 5a का वर्ग माइनस, अब ये जो प्रश्न है ये इस रूप में आ गया है, तो अगर ये इस रूप में आ गया तो हम इसको a माइनस b का वर्ग लिख सकते हैं। a माइनस b का वर्ग का मतलब a क्या है यहाँ पे 2b माइनस b क्या है यहाँ पे 7c, इसका क्या बन जाएगा ये वर्ग बन जाएगा।
अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा हमारा a का मान होगा और यहाँ पे ये पूरा हमारा b का मान होगा। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। ये वाला इस फॉर्म में आ गया। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो ध्यान से, 5a माइनस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2b माइनस 7c। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि जब बाहर हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर अंदर का मामला भी हमारा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि अंदर भी इसके अभी साइन चेंज होंगे। और एक बार हमने यहाँ पे माइनस ले लिया और एक बार हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस लेंगे। तो 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको भी कर देंगे हम क्लोज। जब यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे हमको जो है कि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब माइनस आता है तब हमको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5a, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तब प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, 2b, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 7c हो गया ना यहाँ पे चेंज। इसीलिए ये ब्रैकेट लगाया गया था दोस्तों। अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा यही रहेगा क्या, 5a प्लस 2b माइनस 7c, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रफ काम करना है, मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये पूरा जो है कि b का मान, ये पूरा a का मान था, इसको कैसे रखना है। तो यानी कि हमने प्रश्न नंबर 2 को कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही।